हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी ट्रिपल एस से लोअर पीसीएस में कंप्यूटर के प्रश्न हम उसकी रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसकी एक पहली बेहतरीन सीरीज हमने इसकी करी थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया था, जिसमें कंप्यूटर के जनरेशन, ENIAC कंप्यूटर, टाइपरैक कंप्यूटर और सीडैक ये सब क्या होता है, इडवैक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ENIAC कंप्यूटर सबसे पहले आया था, ENIAC क्या होता है, फिर उसके बाद EDVAC क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिएगा। ये सारे जितने भी प्रश्न टॉपिक या होने वाले हैं, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ही रहने वाले हैं। ये अंतिम प्रहार सीरीज है साथियों। आप लोग बस इसको 1.5 पे या 1.25 या जितना भी आपका मन करे कि 2 पॉइंट पे करके स्पीड में जल्दी बस इसको सुनते जाइएगा और अपने टॉपिक को क्लियर करते जाइएगा। साथियों, ये आपका एक कोई सिमेट्रिकल टॉपिक नहीं रहेगा, बस सारी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एक साथ इंक्लूड करी जाएगी। साथियों, इस सीरीज़ में हम आज शुरू करते हैं इंडियन सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले साथियों, कौन सा इंडियन सुपर कंप्यूटर आया था? परम 800 फर्स्ट इंडिजीनियस 1991 में आया था। इसको पुणे में इस्टेब्लिश किया गया था और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? CDEC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये होता है CDEC का फुल फॉर्म। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि CDEC का फुल फॉर्म होता क्या है, ये भी एक बारी पूछा जा चुका है। परम गंगा कंप्यूटर साथियों कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? ये IIT रुड़की में इस्टेब्लिश हुआ था। सन भी अगर आप याद करना चाहोगे तो 2022 में इसको सम्मिलित कर लिया गया था। साथियों, परम सिद्धि कंप्यूटर ये आपका 2019 से डेवलप करना शुरू किया गया। 2020 में डेवलपमेंट इसका पूरा हो गया था और इसको इंक्लूड कब किया गया था? 2020 में। कहाँ पे? पुणे, इसी CDEC वाले इंस्टीट्यूट में। दूसरा है रामानुजम मशीन। क्या है साथियों? रामानुजम ये जो मशीन आपकी होती है, ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। रामानुजम मशीन ये इजराइल ने इंडियन साइंटिस्ट रामानुजम को रिस्पेक्ट देने के लिए अपना बनाया था। किसने? इजराइल ने। ये अपना कंप्यूटर इन्होंने बनाया था रामानुजम सर को रिस्पेक्ट देने के लिए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन साथियों कब लॉन्च किया गया था? ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसको साथियों आप ज़रूर याद करिएगा। जब आप कंप्यूटर के प्रश्न कर रहे हो तो ये वाला आपको याद रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये HEC 2M क्या होता है? साथियों, इसका पहले आप फुल फॉर्म देख लोगे, हेलोरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M। ये आपका इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया। पहला जो इंडिया के द्वारा जो कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था वो यही आपका था, HEC 2M। साथियों, यही पहला कंप्यूटर था जिसको इंडिया ने इंस्टॉल किया था। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के द्वारा ये बनाया गया था। कौन से सन में साथियों? 1955 से 56 के मध्य में इसको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको ISI कहते हैं, कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया। तो साथियों, पहला कंप्यूटर भारत में कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? तो आप रखेंगे कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको कि डिज़ाइन किसने किया था? AD बूथ ने। पहला कंप्यूटर जो भारत में इस्टेब्लिश हुआ था उसको किसने डिज़ाइन किया था साथियों? AD बूथ ने। साथियों, एक और नोट पॉइंट आप करिएगा कि जो एक और कंप्यूटर आया था 1958 में, ये यूराल जो पर्वत हैं उसके नाम पे इसका रखा गया था। आपको पता है ये रसिया में पाए जाते हैं, तो ये रूस से इसको मंगवाया गया था। कब मंगवाया था? 1958 में। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसको कहा जाता है साथियों? आपको पता है, जॉन वॉन न्यूमैन को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। साथियों, जब पूछेगा कि बस फादर ऑफ कंप्यूटर तो वो चार्ल्स बेबेज होते हैं, लेकिन जब मॉडर्न कंप्यूटर को आप बात करते हो तो आप जॉन वॉन न्यूमैन ये आपके इसके फादर हो जाते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर साथियों ये कहाँ पर है? ये आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिल जाता है। फिर साथियों, NIC क्या है? NIC सरकारी नेटवर्क, जिसको NIC नेट भी कहा जाता है, इसका संचालन करता है। साथियों, वेब ब्राउज़र क्या होता है? अब यहाँ देख लेंगे साथियों वेब ब्राउज़र के बारे में। वेब ब्राउज़र क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को
प्रदर्शित करता है। और इसमें क्या क्या आते हैं ये आप देखोगे। ये तो सवाल यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी पूछा जा चुका है एक दो बारी। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेट स्केप, ये जितने भी आपको दिखेंगे, नेविगेटर या यूसी ब्राउज़र आपने पहले बहुत यूज किया होगा। ये चाइनीज़ वेब ब्राउज़र था जिसको बाद में भारत ने बैन कर दिया था। या गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, एप्पल का सरतुरी हो गया, ये सारी जो सफारी हो गया, ये सारे वेब ब्राउज़र आपको दिखेंगे। साथियों ये कई बार आपको पूछ देता है कि इसमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, या पूछ देगा कि इन तीनों में चारों में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो उसमें से जो आप नाम नहीं सुने होंगे तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसा कि आपका ये एक है नेविगेटर, तो नेट स्केप नेविगेटर के अगर आप बारे में नहीं सुने होंगे तो आप ये ऑप्शन में आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। साथियों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ये हैंड रिटन नोट्स है, इसको साथियों ध्यानपूर्वक देखिएगा। बस बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ये वाला सर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि टाइम बहुत कम है, नए नोट्स बनाने के टाइम नहीं है। और फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ कर जाओगे एक बार आप देखोगे ये सारे के सारे फैक्ट जो है एग्ज़ाम में आने वाले ही फैक्ट है। कोई भी अनर्गल या इधर उधर की बातें इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो साथियों पहला इसमें आप देख लो, ये टेबुलेटिंग मशीन का डिस्कवर किसने किया था? हरमन हॉलरिथ ने किया था। डिफरेंस इंजन का किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। अब बहुत सारे कम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का खोज किया था। हाँ साथियों, डिफरेंस इंजन का भी खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। स्टेप रेकनर का खोज किसने किया था? ये इसको आप फिर से देखना, ये सवाल एक बार पूछ चुका है। स्टेप्ड रेकनर ये गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनीज ने किया था। इस प्रश्न को साथियों आप याद रखिएगा, ये एक बारी पूछ चुका है, दोबारा भी पूछ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, ये आपका जॉन मैकार्थी ने। फिर उसके बाद इंटरनेट किसने किया था? विंडसर्फ या कर्फ, जिसको जो भी आप बोल लो, ये लगभग सभी को पता है कि इंटरनेट का खोज किसने किया था। टीसीपी और आईपी का खोज किसने किया था? इन्हीं भाई साहब ने किया था, विंडसर्फ ने ही। ईमेल की डिस्कवर साथियों, ईमेल का खोज किसने किया था? रे टॉमिल्सन 1971 में। ये साथियों आपको पता ही होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप मार्क कर लोगे। ईमेल की खोज किसने की थी? टॉमलिंसन ने 1971 में। साथियों वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? ये तो आपको पता ही होगा, टिम बर्नर्स ली ने। कौन से सन में? सन आप याद रखिएगा 1989 में, और इसका लॉन्च हुआ था 1991 में। और सर साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ये देखो, वर्ल्ड एआई कहाँ से आया है? जो एआई का शब्द है 1956 में जे एम कार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था, या पहली बार कॉइन किया गया था। आगे चलेंगे। एटनासॉफ एटनासॉर्फ बेरी कंप्यूटर, इसका डेवलपमेंट किसने किया था? ये लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। साथियों जो इलेक्ट्रिकली डिजिटल कंप्यूटर था सबसे पहला, वो आपका यही था, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर, जिसको किसने डेवलप किया था? लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने। साथियों एबीसी कंप्यूटर क्या होता है? एबीसी कंप्यूटर ये भी एटनासॉफ बेरी के द्वारा 1937 से लेके 1942 के मध्य में डेवलप किया गया था। साथियों ये वही कंप्यूटर है जिसको अमेरिका में डेवलप किया गया था पहली बार, और इसी में इनियाक का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। साइंटिफिक पॉलिसी साथियों कब आई थी? अब आप देखोगे तो 2 साइंटिफिक पॉलिसी इंडिया में अब तक आई है। पहली आप बताओगे, ये 1958 वाली है। अंडर इट IIT CSIR इस्टेब्लिश्ड, कि जितने आपको IIT इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे ये सारी इसी नीति के तहत आए हैं। एम टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब IIT का काम क्या होता है कि एक साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हो, उसमें रिसर्च वगैरह हो। और साथियों एक और पॉइंट, CSIR का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये 1942 में। पेट वाले तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद करोगे, ये फैक्ट में आपको दे देता है। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। साथियों चूँकि ये नोट जो है वो टीचर्स के लिए बनाया गया था, ये यूट्यूब के लिए नहीं था, लेकिन टाइम कम है इसलिए यूट्यूब पे इसको अपलोड किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल
फैक्चुअल मटेरियल आपको मिल पाए और आपके पास कंटेंट बहुत सारे हों, ये नहीं कि बस आप लेंदी वाला लेकर पढ़ गए उसको पढ़ते ही रह रहे हो। साथियों चैनल भी सब्सक्राइब करते चलिएगा, आपको बहुत सारे बस फैक्चुअल नॉलेज ही मिलने वाली है, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होने वाली है। साथियों पिंग क्या होता है, ये सवाल भी इस बार पूछा था। पिंग पॉकेट इंटरनेट ग्रॉपर, ये जो आपका है पिंग होता है। इसका क्या कमांड क्या होता है, इट इज़ अ बेसिक इंटरनेट कमांड यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क एडमिनिस्टर्ड टू टेस्ट एंड वेरीफाई अवेलेबिलिटी ऑफ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। साथियों ये इसके अवेलेबिलिटी को वेरीफाई करता है कि इसका आईपी एड्रेस का डेस्टिनेशन अवेलेबल है या नहीं है। साथियों ये आप याद रखिएगा, पक्का याद, डेफिनेटली याद रखिएगा। पिंग होता क्या है, एटलीस्ट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर साथियों यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंटरनेट पे उपलब्ध किसी भी तरह के रिसोर्स या संसाधन का यूनिक पता होता है, इसे वेब एड्रेस भी कहते हैं। साथियों बहुत इजी है, किसी भी इंटरनेट का किसी भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा जो उसका एड्रेस होता है वही आपका यूआरएल होता है। मॉडेम साथियों क्या होता है, यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन को इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का काम करने के लिए एनालॉग एरिया सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। साथियों ये मॉडेम, आपको एक चीज़ आपको मॉडेम में पता होनी चाहिए कि ये इनकोडिंग भी करता है, इनकोड भी करता है और डिकोड भी करता है। नहीं तो आपको ये लगेगा कि नहीं बस एक ये इनकोड करता है, तो नहीं, ये आप याद रखोगे कि इनकोड भी करता है और डिकोड भी करता है। और ये सिग्नल को क्या करता है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। ये मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट आपको आगे मिलेगा। ये सिग्नल को क्या करता है, आपको मॉड्यूलेट भी कर देता है, डीमॉड्यूलेट भी करता है। तो आप इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल एक शब्द में समझना चाहोगे तो ये क्या करता है, इनकोड कर देता है, फिर उसको डिकोड भी कर सकता है, या दूसरे शब्द में ये कहोगे कि सिग्नल को मॉड्यूलेट भी कर देता है और डीमॉड्यूलेट भी कर देता है। तो ये आपका डीमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर दोनों है। साथियों अगले टॉपिक पे देखेंगे IMAP क्या है, ये भी सवाल 2-3 बार मैच करने वाले सेक्शन में पूछ दे रहा है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सबसे पहले आप इसका शॉर्ट फॉर्म देखोगे, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये करता क्या, अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेज। अब साथियों ये IMAP क्या करता है कि जितने भी ईमेल आपके आए होते हैं, चाहे डिवाइस 1 पे चाहे डिवाइस 2 पे, मल्टीपल डिवाइस आप इसमें ऐड कर दो, जितने भी मल्टीपल भी डिवाइस अगर है, जितने ईमेल्स आए सबको उनको कलेक्ट करके आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये IMAP यही काम करता है। फुल फॉर्म इसका आप याद रखिएगा, मैच करने के लिए एग्जाम में आता है। वेब सर्वर क्या होता है, यूज टू स्टोर एंड मैनेज वेबसाइट एंड अदर सर्विसेज। जितने भी इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट हो गई हैं या जो आप इंटरनेट सर्विसेज अवेल करते हो वो आप कहाँ से लेते हो, वेब सर्वर से ही। केबल मॉडेम क्या है, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज दैट हेल्प टू फाइंड एंड रिट्राइव वेब पेजेज। वेब पेज को साथियों पाने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं या उसको दोबारा पाने के लिए जिसका प्रयोग हम करते हैं उसी को हम कहते हैं केबल मॉडेम। सिंपल सा एक लाइन में। साथियों बहुत ज़्यादा लेंदी लाइनें आपको नहीं मिलेंगी, एक लाइन में आपको उसका बस क्रक्स मिलेगा। मीरा कास्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीरा कास्ट क्या है, एक वायरलेस डिस्प्ले टेक्निक जो आपको क्या मोबाइल से टीवी स्क्रीन को कनेक्ट करता है। साथियों अब जो नए मोबाइल जो नए टीवी आ रहे हैं उसमें क्या आप करते हो, अपने मोबाइल में चलाते हो और वो टीवी से कनेक्ट हो जाता है। ये आपका मोबाइल है, इसको आप इसमें जो एक चलाओगे आपके टीवी में सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है। तो वो साथियों किसके द्वारा होता है, ये प्रोसेस ये आपका है मीरा कास्ट। तो इसको आप याद रखिएगा, मीरा कास्ट क्या करता है, मोबाइल से सीधे टीवी में चला देता है। अब साथियों ये HTML क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ नहीं पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन वेब पेजेज।
जो आपका एक जितने कंटेंट होते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, मतलब कि व्यवस्थित ढंग में जो वेब पेज पे होते हैं कंटेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, HTML। अब साथियों ये एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, सारे फैक्ट आपको मिलेंगे सीरियल नंबर से, कोई इधर उधर का नहीं। CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, स्टाइल वेब पेज ये एक होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसको साथियों आप याद रखिएगा। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, ऐड इंटर एक्टिविटी टू वेब पेजेज, मतलब कि जो भी वेब पेज पे आप जो भी दूसरी एक्टिविटी करते हो स्क्रिप्ट के रूप में, वो आपका जावा स्क्रिप्ट होता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछ रहा है। अब के जो सवाल आ रहे हैं ये SQL जरूर आ रहा है। तो ये क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है। साथियों ये आप याद रखिएगा। लिख दिया है इंग्लिश में और आपको समझा दे रहा हूँ हिंदी में, बस आपको समझते जाना है। साथियों याद करने बैठोगे बहुत लेंदी हो जाते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही कम लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ कि वन लाइनर प्रश्न है, कोई थ्योरी आपको लिखनी नहीं है। एक लाइन वाला प्रश्न आए और आपको देखते ही उसका क्रक्स पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है और वह प्रश्न आपका सही हो जाए। साथियों TDM में क्या होता है, अगला फैक्ट, TDM में क्या है, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, डिवाइड सिग्नल्स इनटू टाइम स्लॉट, वाइल CDM में कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस असाइन यूनिक कोड टू द यूज़र। अब साथियों समय को अलग अलग आप बांट देते हो, अगर टाइम है उसको आप अलग अलग बांट के अलग निकाल लेते हो तो वो किसके थ्रू करते हो, TDMA के द्वारा। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को आप यूनिक कोड दे दोगे तो वो आपका हो जाता है CDMA। तो TDM में T से टाइम ही आप मान लो और CD से आप समझ लो कि यूनिक कोड दे दिया जाता है, बस इसमें इतना ही है और कोई दूसरा नहीं है। एक और अच्छा फैक्ट जो पेट में कई बार पूछ रहा है, ARPANET साथियों क्या होता है, आपने नाम सुना ही होगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म तो साथियों आपको याद ही होने चाहिए कि इसके शॉर्ट फॉर्म होते क्या। ARPANET क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। साथियों स्पीड आप 1.5 पे या 2 पर आप करके जल्दी जल्दी सुन के सारे फैक्ट बस क्लियर करिएगा। और ये साथियों इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1969 USA में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका प्रिकर्सर टू इंटरनेट फाउंडेड बाय US डिफेंस डिपार्टमेंट इन 1969। ये जो पहला वाला था उसका ही क्या था, प्रिकर्सर था। साथियों थोड़ा सा अगला पॉइंट साथियों आप देखोगे, इथरनेट क्या है। साथियों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, इथरनेट। साथियों अब देखेंगे इथरनेट क्या है। फर्स्ट फैक्ट आपको मिलने वाला है, इट इज़ वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप्ड टू द इथरनेट प्रोटोकॉल इन 1973 एट जेरोक्स पार्क। साथियों इथरनेट के बारे में आप समझ लो क्या है, कि ये वायरलेस नहीं है, ये इसमें वायर लगा होता है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है इथरनेट से तो बिना वायर कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता है, इसमें वायर लगा ही होगा, जैसे पहले के टेलीफोन में लगा होता था। ये अब की तरह डिजिटली नहीं हो सकता है। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इथरनेट प्रोटोकॉल। और कौन से सन में साथियों, 1973 में। किसके कहाँ पे, ये जीरोक्स पार्क जो कंपनी बनाई गई थी वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था। एक और साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको आप सीधे सीधे देखते चलो यहीं से, रे टॉमिल्सन डेवलप्ड, एक मिनट इसको कट कर दे, रे टॉमिल्सन डेवलप्ड द स्टैंडर्ड यूजर नेम @ होस्ट नेम फॉर्मेट फॉर ईमेल इन 1971। साथियों थोड़ा सा ये इधर से कट गया था इसलिए थोड़ा देखने में वो हो रहा था। तो साथ यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो आपको पता होना चाहिए, जो आप जीमेल आईडी में या ईमेल आईडी में @ लिखते हो, इसी का डेवलपमेंट रे टॉमिल्सन ने किया था।
कौन से सन में? 1971 में। तो आप जब भी कोई पूछे कि एट द रेट का डेवलपमेंट किसने किया था, तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। रे टॉमिल्सन ने। कौन से सन में? 1971 में। साथियों, रे टॉमिल्सन का नाम आप कई बार सुन चुके होंगे, बहुत ही मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट ये हुआ करते थे। आगे का प्रश्न साथियों देखेंगे, x इंटू 25 ये क्या होता है? अभी साथियों, अभी आपको लगेगा कि नहीं ये तो मैथ्स के सवाल आ गए इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये x.25 है। ए पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल यूजिंग फोनिंग यूज्ड इन कर्ली नेटवर्क। साथियों, ये क्या आपका है कि ये स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है, कि मतलब एक प्रोटोकॉल से अगर आप पे दूसरे पे जाना हो तो तुरंत स्विच करके आप चले जाओगे, और ये कर्ली नेटवर्क में आपका यूज होता है। ये साथियों कर्ली नहीं, पहले के जो नेटवर्क हुआ करते थे ये ईयरली है। ईयरली पहले के जो नेटवर्क हुआ करते थे उसमें ये यूज होते थे। जब आप फ़ोन करते थे तो उसमें एक के बाद दूसरा प्रोटोकॉल, दूसरा अपने आप जैसे स्विच कॉल हो जाती थी, जिसको ट्रम्प कॉल भी कहते थे। वो गोल गोल घुमा घुमा के, जो ऐसे नहीं एक रिंग होता था उसमें ऐसे 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 बने होते थे साथियों, तो उसी को x.2.5 प्रोटोकॉल बोलते थे, जिसमें आपका प्रोटोकॉल स्विच हो जाता था। और ये कब यूज होता था? बहुत ही पहले के जो नेट आपके टेलीफोन मिलते थे वहाँ पे यूज होते थे। और सिंपल चैनल क्या होता? अब साथियों यहाँ एक चैनल, कई सारे चैनल हैं, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से चैनल के क्या क्या कार्य होते हैं। सिंपल चैनल साथियों क्या होता है? इसका उपयोग कहाँ होता है? सेंड सिग्नल इन वन डायरेक्शन। अगर केवल एक डायरेक्शन, एक दिशा में आपको सिग्नल भेजना है तो सिंपल चैनल का प्रयोग कर लो। लेकिन अगर आपको सेंड सिग्नल इन वन डायमेंशन एट टाइम लाइक वॉकी टॉकी जो होता है, जिससे पुलिस वाले बातें करते रहते हैं, अगर इससे आपको सिग्नल भेजते हो तो उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स चैनल। इसको पूरा भी नहीं बोलेंगे, आधा ही बोलेंगे। फुल डुप्लेक्स चैनल क्या होता है? सेंड सिग्नल इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि आप इधर भी भेजोगे इधर भी भेजोगे। दूसरा साथियों, पॉइंट टू पॉइंट चैनल, अ डायरेक्शन कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेज लाइक फाइबर ऑप्टिक्स। जो अभी के जो चल रहे फाइबर केबल वाले या वाईफाई जो होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट चैनल वो में आते हैं। मल्टीपल पॉइंट चैनल, ये नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, यूज्ड बाय मल्टीपल डिवाइसेज। अलग अलग लैपटॉप, मोबाइल जो भी आपके पास है सारी उससे कनेक्ट होती हैं। तो आपका जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंपल वाला हो जाता है, डुप्लेक्स वाला हो जाता है, फुल डुप्लेक्स चैनल वाला हो जाता है। बाकी दो तो जो आप नाम से ही समझ जाओगे कि इसका क्या मतलब होता है। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी जल्दी पूछा गया था। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। एक और साथियों, अगर थोड़ा सा टफनेस आएगा तो ये सवाल भी आपका आ सकता है। कई बार लेयर के बारे में पूछता है, तो मैंने उसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पहले से ही सेट कर दिया है। साथियों, टॉप टू बॉटम, सबसे पहले सबसे ऊपर वाले से नीचे वाले बढ़ते क्रम में इसको हम देखेंगे कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कितने होते हैं। टोटल आपके होते हैं 7। सबसे ऊपर आता है एप्लीकेशन लेयर, उसके नीचे आता है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर उसके नीचे आता है सेशन लेयर, फिर उसके आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर तीसरे नंबर पे होता है नेटवर्क लेयर, और दूसरे नंबर पे होता है डेटा लिंक लेयर, और सबसे लास्ट में क्या होता है? फिजिकल लेयर। अभी यहाँ ये कोड लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ सबके अपने अपने कोड होते हैं। यहाँ भी कोड बनाया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो ये आपके एप्लीकेशन लेयर जितने होते सबसे टॉप पे होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर आप याद रखिएगा, आजकल पूछे जा रहे हैं। साथियों, पैकेट्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट ब्रेकिंग लार्ज मैसेज फॉर ईयरलियर ट्रांसमिशन। जो साथियों, जो पहले ट्रांसमिशन जो होता था, वार्तालाप इधर उधर भेजी जाती थी,
उसमें स्मॉल यूनिट ब्रेकिंग लार्ज मैसेज, जो बड़े बड़े मैसेज होते थे उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके ट्रांसमिट करता था, उसी को हम पैकेट्स बोलते थे। प्रोटोकॉल साथियों क्या होता है? रूल्स एंड डिफाइंड मैसेज मीनिंग बिटवीन एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन में साथियों उसके रूल रेगुलेशन डिफाइन किए गए होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। मैसेज लेंथ साथियों क्या होता है? डेटा विथ इंफॉर्मेशन लिंक एड्रेस। चैनल यूटिलाइजेशन क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर मल्टीपल मैसेजेस, बहुत सारे मल्टीपल ये अगर मैसेज आप भेज रहे हो तो किसके माध्यम से भेजोगे? चैनल यूटिलाइजेशन के द्वारा। सबनेट मास्क क्या होता है? ये एक बार आप देख लीजिएगा, ये भी हो सकता है पूछ ले, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है? डिवाइड्स एन आईपी एड्रेस इनटू नेटवर्क। ये तो साथियों कितना इम्पोर्टेंट आपको ये सारे दिख जाएंगे। ये आपको कई सारे पार्ट में वन होस्ट पार्ट में डिवाइड करते हुए आपको दिख जाएगा। ये पार्ट में जो वन होस्ट पार्ट में डिवाइड करता है वो क्या होता है? सबनेट मास्क होता है। अब साथियों ये आप एक बार फिर देख लो, आ गया, ये शायद एक बार क्वेश्चन हो चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इट ट्रांसलेट आईपी एड्रेस इनटू डोमेन नेम एड्रेस, डीएनएस आईपी। तो साथियों ये आपका क्या करता है? एड्रेस को एड्रेस को ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम सिस्टम में। साथियों ये आपका फिर आ गया राउटर क्या होता है? डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक। सीधे सीधे आप देखते चलोगे, स्विच से ही पता चल रहा है कि स्विच क्या करता है? एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। एक्सेस पॉइंट क्या करता है? एक्सटेंड वाईफाई कवरेज, जो वाईफाई एरिया होता है उसको आपका बढ़ा देता है। मॉडेम क्या करता है? साथियों अभी हमने इसको पढ़ा था, कोडिंग इनकोडिंग दोनों करता है, मॉड्यूलेटिंग डीमॉड्यूलेटिंग दोनों करता है। तो ये आपका कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। तो साथियों ये तो आप इंटरनेट जब भी यूज करते हो तो 404 कई बार आपको वेबसाइट को ओपन करते हुए आई होगी। इसका मीनिंग मतलब क्या होता है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, मतलब कि ये जो आप ढूंढ रहे हो वो सर्वर पे नहीं उपलब्ध है, उसको पाया नहीं जा सकता है। एज रैंक साथियों अब दो होता है, एक पेज रैंक होता है, एक एज रैंक होता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि एज रैंक क्या है? इट इज़ एल्गोरिथम हिस्टोरिकली यूज्ड बाय फेसबुक फास्टर इन affinity, weight and time decay to rank past in user news feed। ये साथियों आपको क्या मिलेगा? जो फेसबुक के द्वारा पहले जो यूज किया जाता था आपको एल्गोरिथम, वही आपका क्या था? एज रैंक। इसको आप वन वर्ड में याद करोगे कि जो एज रैंक आप किसके द्वारा यूज किया जाता था? फेसबुक के द्वारा। बस इसको आप याद रखिएगा। एक और फैक्ट यहाँ पे साथियों, इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। जो साथियों अभी हम पढ़े थे OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर क्या करता है? अभी हमने 7 नेटवर्क लेयर पढ़े थे ना, उसमें ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को एक इस नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने के लिए। एक और फैक्ट साथियों, ईच कंप्यूटर ऑन इंटरनेट कॉमनली कॉल्ड होस्ट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि अगर कई सारे कंप्यूटर यूजर इंटरनेट पे हैं तो उनको कंप्यूटर यूजर को क्या बोल देते हैं? होस्ट बोल देते हैं। अब साथियों एक और फैक्ट, HTML इज यूज्ड फॉर सेंडिंग फॉर्मेटेड ईमेल वाइल ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड प्लेन टेक्स्ट ओनली PTO का प्रयोग केवल सादा या बिना फॉर्मेट के टेक्स्ट के लिए किया जाता है। तो आप साथियों याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट भेजोगे तो HTML का प्रयोग होगा, लेकिन अगर आपको बिना फॉर्मेट का भेजना पड़ेगा तो ASCII, जिसका फुल फॉर्म आप याद रख लोगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका प्रयोग करते हैं, या आपको प्लेन टेक्स्ट ओनली PTO का प्रयोग कर लेते हैं। साथियों पाथ MTU क्या होता है? इसको हम देखेंगे। MTU का मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, द स्मॉल मैक्सिमम पैकेट साइज अलोंग द पाथ टू डेस्टिनेशन। साथियों कभी कभी आप क्या कर, इसको नाम पढ़ने से भी आपको पता चल जाता है कि ये ट्रांसमिशन यूनिट है। तो लास्ट टू पार्ट ऑफ द होस्ट कंप्यूटर कलेक्टिवली नोन एज डोमेन। साथियों अब ये आप पढ़े होंगे कि जीमेल में भी डोमेन क्या होता है? जो आपका होस्टिंग पार्ट होता है, इसी को आप डोमेन बोलते हो।
जो लास्ट के 2 पार्ट होते हैं। एसएसडी क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तो सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, शायद लेखपाल में भी ये पूछा गया था अभी। इज अ टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेज इंटीग्रेटेड सर्किट टू स्टोर डेटा प्रेजेंटली। तो ये आपको क्या करता है? आपको जो डेटा होता है उसको अच्छे से स्टोर करके रखता है। साथियों, अभी हम इसके आगे ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा सबसे फास्ट होता है, कौन सबसे कम होता है, कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट होती है और कौन सी मेमोरी सबसे कम होती है। तो साथियों, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अभी आगे चलते हैं। आ जाओ, ये आपका आखिरी ही पेज है। इसके बाद ये आपका आखिरी पेज। जीपीयू साथियों क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट।